नमस्ते। क्या आपको पता है कि अगर आप एकदम थके हारे हो और कुछ सेकंड के लिए आपने एक मुद्रा की और आपके अंदर ऊर्जा जाग जाएगी। जानना चाहते हो आपको ब्लोटिंग का समस्या है या कॉन्स्टिपेशन है, एक मुद्रा जो आपको इस समस्या से बाहर कर दे। आपको अगर ये मुद्रा जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप ये क्या जानना चाहते हैं और वीडियो को अंत में देखते रहिए, क्योंकि इसके अंत में हम एक बताएंगे और एक तीसरी मुद्रा जिससे आपका पाचन तंत्र बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो हम देखेंगे एक बार कौन सी मुद्राएं कुछ करने से, कुछ 3 इम्पोर्टेंट मुद्रा जो हमारे करने से हमारा सेहत बहुत ही बढ़िया हो जाए। सिर्फ सेहत भी नहीं, हम अपना मानसिक आरोग्य भी इससे बहुत बड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो पहली मुद्रा है प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा कैसे करते हैं? आपने अभी देखा रहेगा हमेशा कोई वी शेप, वी फॉर विक्ट्री। तो आपको क्या करना है, ये तर्जनी और मध्यमा सीधी रखनी है और बाकी 3 उंगलियां ऐसे एक दूसरे को ज्वाइन करनी। तो ये हुई हमारी प्राण मुद्रा। तो दोनों हाथ से भी आप कर सकते हैं। तो तर्जनी और मध्यमा सीधा रखे, बाकी 3 उंगलियां हम एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे आराम से यहाँ पर नीचे अपने। और अभी आपको क्या करना है, धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस छोड़नी, धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़। तो अगर हमने देखा तो हमारे यहाँ पे पंच प्राण की बात होती है। तो हम कभी जब भी भोग लगाते तो आपने देखा रहेगा हम कहते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणाय स्वाहा। तो जो प्राण वायु है वो हमारा ये डायफ्राम के ऊपर से यहाँ तक कंठ तक जो भी एरिया है वहां पे काम करता है। सो प्राण वायु के जब आप ये प्राण मुद्रा करते हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो भी एरिया है, लंग्स हो या चेस्ट हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हमारा मजबूत होता है और हमको एकदम से ऊर्जावान आप लगते हैं। तो जब भी कभी भी आपको ऊर्जा कम लग रही है तो आप आराम से यहाँ पे ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, इस प्राण मुद्रा को हमेशा इस्तेमाल करें। तो प्राण के बाद आती है अपान मुद्रा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं प्राणात अपाना जुह्यते। तो इसका अपान वायु है जो है हमारे ये नेवल के नीचे से, जो भी नीचे वाला एरिया है जहाँ पर हमारे पूरे आते हैं और हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम आता है, उसके ऊपर काम करता है। तो जैसी समस्या है कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग, उसके ऊपर अपान वायु बहुत बढ़िया काम करता है। सो अपान वायु मुद्रा कैसे करेंगे? सो अपान वायु के लिए क्या करेंगे, हम अपनी तर्जनी और कनिष्ठा ये दोनों उंगलियां सीधा रखेंगे और बाकी के 3 उंगलियां यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारे अपान वायु मुद्रा। सो इसमें भी क्या करना है, आप दोनों हाथों के अपान वायु मुद्रा करें और यहाँ पर घुटने पे रखें और आराम से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, सांस लें, सांस छोड़ें। कोई भी मुद्रा तकरीबन 5 से 15 मिनट तक आपने की तो आपको कुछ उसका असर दिखने लगता है। अगर आपके पास वक्त है तो आधा घंटा किया तो बहुत बेहतर होगा, पर तकरीबन 5 से 15 मिनट तो जरूर कीजिए। ये आप हमेशा कर सकते हैं। अच्छा, और एक बहुत दिलचस्प बात यह है, ये जो अपान वायु मुद्रा है ये सिर्फ हमारे ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हमारा जो मानसिक, जो भी हम मन में कचरा, जो भी विचारों को हम जकड़ के रखते हैं ना, उसको छोड़ने में बहुत काफी है। आपने बहुत से बार देखा रहेगा
जो भी व्यक्ति हम कहते हैं कंजूस या खिचूस होते हैं, तो वो लोगों को मन में जो भी है ना, मन वो खाली नहीं कर पाते। तो मन को खाली करने में भी ये हमेशा काम में आता है। अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा को फिर से एक बार बताते हैं। तर्जनी और कनिष्का, कनिष्क तीनों एकदम दोनों उंगलियां सीधा रखें, बाकी के 3 उंगलियां जस्ट। तो अपान वायु मुद्रा के बाद लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन मुद्रा, इसका नाम है समान मुद्रा। समान से अगर आपने देखा ही रहेगा, आप लोगों को पता ही चलो, कुछ तो 5 उंगलियां समान, 5 उंगलियां जब एक साथ हम लाते हैं तभी होता है समान। तो समान वायु का एरिया क्या है? डायफ्राम से नीचे से लेकर नेवल तक। तो यहाँ पे जो भी हमारा पूरा पाचन तंत्र है, यहाँ पर हमारे पीछे हमारे बाएं साइड में यहाँ पे पेट है, फिर लीवर, फिर पैंक्रियास, गैल ब्लैडर, सभी के सभी पाचन तंत्र है जो समान है। तो ये समान वायु मुद्रा आराम से ऐसे करते हैं, 5 उंगलियां एक दूसरे से जोड़े और आराम से बैठे, हल्की हल्की सांस ले और हल्की हल्की छोड़। तो अब इस तरह समान वायु मुद्रा कर सकते हैं। समान वायु मुद्रा आपको पाचन तंत्र को बढ़ाता है और ये आपको स्पिरिचुअली बहुत ही लाभदायक है। सो प्राण और अपान के बाद जब समान वायु अगर जब भी आप उसमें बढ़ोतरी पाएंगे, तब आपको लगेगा ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो ईडा और पिंगला के बाद आती है वो खुलने लगेगी। नाड़ियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पर अभी के लिए ये 3 मुद्राएं रखें। पहला हमने सीखा प्राण मुद्रा, उसके बाद देखा अपान मुद्रा और तीसरे बाद हमने देखा कि समान मुद्रा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ये तीनों मुद्राएं आज से ये संकल्प करें कि दिन में कम से कम 5 मिनट तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। चाहे आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, सफर कर रहे हो या यहाँ पर टीवी भी देख रहे हो, वहाँ पे देखते देखते भी आप ये मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। नमस्ते।